हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने आज हमारी फंडामेंटल्स की दूसरी क्लास है। हमने पहली क्लास में कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, ठीक है। और आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। आज हमारी दूसरी क्लास है, तो दूसरी क्लास में मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और प्रोसेसिंग। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ये बताया होगा कि हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसकी वर्किंग जो होती है इन्हीं तीन बेस पे होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे क्या होते हैं इनपुट डिवाइसेस, क्या होते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, क्या होती है आउटपुट डिवाइस। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारा जो इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम इनपुट डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं, आप वहां पे मत जाइएगा, हम उसके बाद भी चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इनपुट की बात करते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा हुआ है द डेटा एंड कमांड्स आर इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड इनपुट। कोई भी डेटा, कोई भी कमांड्स या कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करते हैं उनको बोलते हैं इनपुट, ठीक है। कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शन या कोई भी कमांड जो भी यूजर के द्वारा इनपुट किया जाता है, जो भी यूजर कंप्यूटर सिस्टम में देते हैं उसको बोला जाता है इनपुट। और जिसके थ्रू देते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। ये दोनों चीज में समझा गए, इनपुट और इनपुट डिवाइसेस के बीच में। अब देखिए इनपुट जो होता है वो कई टाइप से दिया जाता है, उसके कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हमारा अल्फाबेट हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, कुछ स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो इन चीजों को हम लोग इनपुट में देते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख रखा हुआ अल्फाबेट हो गया हमारा ए से जेड तक, नंबर्स हो गए हमारा 1 2 3 4 इनफाइनाइट, ठीक है। और हमारे सिंबल्स हो गए @ है, हैशटैग है, ठीक है, एस्ट्रिक है, स्लैश है, और भी जो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, तो हमने इनपुट के फॉर्म में कंप्यूटर सिस्टम को दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इनपुट। अब आते हैं इनपुट जो देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे हमने बताया कि इनपुट जो होता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या है। बहुत ही इजी है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आपको आसान शब्दों में बताने की, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर और गिव इंस्ट्रक्शंस कमांड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट या फिर इनपुट देने का काम करते हैं इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। इनपुट के रूप में चाहे वो डेटा को दो या इंस्ट्रक्शन या कोई भी कमांड देने का एक मीडियम होता है हमारा इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। यहाँ पे हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस का नाम लिखा है जो कि ढेर सारे हैं। हमारे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, वेब कैमरा है, माइक्रोफोन है, टच पैड है, ट्रैक बॉल है, ग्राफिक टैबलेट है, लाइट पेन है, बारकोड स्कैनर है, etc, ठीक है। इस सभी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। बट अभी आप इतना जानिए कि हमारे इनपुट डिवाइस बहुत सारी लिस्ट है। कभी कभी पूछा भी जाता है बड़े बड़े एग्जाम्स में भी कि से कभी आपको दे देगा कि ट्रैकर क्या है, हमारा इनपुट है कि क्या है, ठीक है, लाइट पेन किसका मिलता है, और भी इनपुट डिवाइसेस होती है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे इतना टच पैड भी होता है, टच स्क्रीन भी होता है, तो ढेर सारी होती है। तो ये हमारा हो गया इनपुट डिवाइसेस। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड को हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बोला जाता है, ठीक है। स्टैंड माउस को नहीं बोला जाता, क्योंकि माउस का मैक्सिमम काम हम कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं, इसलिए कीबोर्ड को स्टैंडर्ड में रखा गया है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं आपका प्रोसेसिंग। इनपुट होने के बाद हमारा क्या था, प्रोसेसिंग करना है। तो प्रोसेसिंग का काम बहुत ही सिंपल है। जो भी यहाँ पे लिखा है वर्किंग ऑन डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो, किसी भी डेटा पे या इंस्ट्रक्शन पे वर्किंग करना है, क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। और प्रोसेसिंग जो होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू होता है, जो कि केवल होती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं आपको बताता हूँ सीपीयू पे मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसके बारे में सीपीयू के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी आप ना जानेंगे सीपीयू जो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। और हमारा प्रोसेसिंग क्या हुआ समझ में आ गया। अब आते हैं आपके दूसरे पॉइंट में, मेन हमारा होता है आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है देखते हैं। आउटपुट क्या होता है, आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा और इंस्ट्रक्शंस इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या होता है,
कोई भी डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग, जब भी हम कोई भी डेटा इनपुट देते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग होती है, काम करता है उसमें, तो प्रोसेसिंग है ना, फाइनल रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं आउटपुट। प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा और इंस्ट्रक्शन इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल और मीनिंगफुल। जो भी डेटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम दिए रहते हैं वो अगर मीनिंगफुल में, ठीक है, मतलब एक समझने के लिए ऐसा रिजल्ट इंफॉर्मेशन कुछ बनता है तो हमारा होता है आउटपुट कहा जाता है, ठीक है। तो चाहे अपने यूज में आ सकता है, ऐसे इंफॉर्मेशन हम लोग क्या बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आउटपुट। अब आउटपुट आता कैसे, कहां से आता है, तो हमारा आउटपुट जो है वो दिखाई कहां से देता है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं वो जान लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, अच्छा हाँ, ये पता है कि जो से हम इनपुट जो चीज देते हैं, हमारा आउटपुट भी उसी फॉर्म में हो सकता है, जैसे हमारा कोई वर्ड्स हो सकता है, कोई नंबर्स हो सकता है, ठीक है, पिक्चर्स हो सकते हैं, साउंड ग्रुप में भी आउटपुट होता है, तो इनके फॉर्म में भी आउटपुट में आता है, ठीक है, दिखाई देता है। तो हम आते हैं, दिखाई सुनाई दोनों देता है। अब आते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, the devices which are used to display the data or information in the form of hard copy or soft copy are called output devices। मतलब कि आउटपुट डिवाइस वो होती है जो कि हम दिए गए डेटा को उसके उसके प्रोसेसिंग होने के बाद जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलती है वो हमें हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रेजेंट करता है या प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब कुछ आउटपुट डिवाइस में यहाँ नाम लिखा हुआ है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर एंड प्लॉटर, ठीक है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर एंड प्लॉटर, ये कुछ नाम हैं जो कि हमारे आउटपुट के काम में आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इसमें से जो हमारा मॉनिटर होता है ये हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है, ध्यान दीजिएगा। हमने अभी बताया था कीबोर्ड जो होता है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है और हमारा जो मॉनिटर होता है वो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। प्रिंटर भी आप जानते हैं, प्रिंट करने का होता है। प्रोजेक्टर होता है जो कि स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जाता है, ठीक है, उसमें ब्लू रे का यूज किया जाता है, एक किरण होती है। एंड स्पीकर जो कि साउंड सुनने का होता है। प्लॉटर भी ग्राफिक्स को प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे हैं आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब लास्ट में आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, हमने सभी चीज को डिस्कस कर लिया, तो अब आपको एक और चीज बताते हैं, फैमिलियर कराते हैं। इनपुटिंग और आउटपुटिंग, ये दो चीजें होती हैं, इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग। तो इन चीजों के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। इनपुटिंग, जैसे इनपुट और इनपुट डिवाइस तो हमें समझ में आ गया, आउटपुट और आउटपुट डिवाइस समझ में आ गया, प्रोसेसिंग भी समझ में आ गई। तो इनपुटिंग और आउटपुटिंग कभी कभी पूछ रहे थे कि क्या होता है, बताइए इनपुटिंग और इनपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस है, तो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए पूछा जाता है। तो इनपुटिंग जो होता है वो क्या होता है कि जब भी हम इनपुट डेटा एंटर करते हैं, जब भी हम डेटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर रहे होते हैं, तो उसी के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनपुटिंग कहा जाता है, ठीक है। डेटा एंटरिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनपुटिंग। और आउटपुटिंग क्या बोलते हैं, जैसे डेटा जब हमने एंटर कर रहे हैं तो मॉनिटर की स्क्रीन पे जो टाइप हो रहा है, टाइपिंग टाइम पे जो भी इंस्ट्रक्शन टाइप हो रहा है उसको बोलते हैं आउटपुटिंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुटिंग, ठीक है। इनपुटिंग क्या होता है, आउटपुटिंग क्या होता है, दोनों चीजें में समझ में आ गई। लास्ट में एक और चीज बताता हूँ कि जैसे जो भी हम इनपुट देते हैं सभी के सभी इनपुट सीपीयू के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के द्वारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब हम जानते हैं कि सारा का सारा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है बाइनरी कोड को समझता है, तो हम जो भी इनपुट देते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू हमारा एक्सेप्ट करता है। और आउटपुट जो यहाँ पे दिखाई देता है वो भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस को ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, किसमें, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, ताकि हम इजीली हमें समझ में आए। ये काम हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। और इनपुट क्या होता है अभी हम समझ आ गया। तो इनके बीच के सारे टॉपिक को हमने कवर किया। तो आज की वीडियो में आपको इतना उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। अगली की वीडियो में मैं आपको मिलूंगा सीपीयू के टॉपिक को लेके, तो सीपीयू के बारे में हम वहां पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।